क्या वैज्ञानिक कारण रहा होगा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को मना किया जाता है पूजा पाठ करने से, खाना बनाने से, मंदिर जाने से? नमस्कार, योग शास्त्री का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हठ योग के विषय में। हठ योग का ओरिजिन क्या है, उद्देश्य क्या है, असली अर्थ क्या है। ये सब समझने से पहले हम ये जानते हैं कि हठ योग को लेके भ्रांतियां क्या क्या है। हठ शब्द का नाम सुनते ही मन में एक इमेजिनेशन आ जाती है, कुछ बहुत कठिन, कुछ बहुत जिद्द। और हठ योग को लेकर भी यही समझा जाता है कि कोई बहुत कठिन आसन करना, पूरा हाथ पैर मरोड़ लेना, सिर के बल खड़े हो जाना, ऐसे बहुत सारी चीजें होगी ये किसी हठ की बात। लेकिन हठ योग ये नहीं है। हठ योग यहाँ तक सीमित नहीं है। यहाँ तक कि हठ योगियों ने तो ये भी कहा कि हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग अधूरे हैं, पूर्ण ही नहीं है। तो जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में बात भी किए थे कि राजयोग एक स्थिति है, समाधि की स्थिति। तो जब हठ योग उसका पूरक है, यानी हठ योग कोई ऐसा अभ्यास होगा जो हमें समाधि तक पहुंचाए। इस स्टेटमेंट से ये क्लियर होता है। अब हम लोग समझते हैं कि वास्तविक अर्थ है क्या। तो हठ शब्द जो है ये दो बीज मंत्रों से मिलकर बना है। पहला ह और दूसरा ठ। ह रिप्रेजेंट करता है सूर्य ऊर्जा को, सूर्य नाड़ी को। ठ रिप्रेजेंट करता है चंद्र नाड़ी को। ह रिप्रेजेंट करता है क्रियाशीलता को। ठ रिप्रेजेंट करता है विश्राम को। ह रिप्रेजेंट करता है पुरुष शक्ति को। ठ रिप्रेजेंट करता है स्त्री शक्ति को। इस तरह से जहां भी क्रियाशीलता है, उष्णता है, उसको रिप्रेजेंट करता है ह। और ठ रिप्रेजेंट करता है सौम्यता को। तो यदि हमारे जीवन में केवल क्रियाशीलता हो, केवल ऊष्मा ही हो, केवल करते ही जाएं, या केवल विश्राम करें, केवल ठंडक हो, केवल एक ही तरह चले, तो दोनों ही स्थिति में जीवन इम्बैलेंस होगा। इसीलिए इसके आगे शब्द लगा योग, यानी सामंजस्य। तो ह यानी सूर्य नाड़ी और ठ यानी चंद्र नाड़ी, इन दोनों में सामंजस्य जो स्थापित करता है वो है हठ योग। सूर्य और चंद्र में सामंजस्य स्थापित करना, या पिंगला और इड़ा नाड़ी में सामंजस्य स्थापित करके सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करना हठ योग है। हठ योग कठिन नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरह अगर इसकी कहानी हम समझें, ओरिजिन क्या है, तो इसके ओरिजिन की कई कहानियां हैं। उसमें से एक प्रसिद्ध कहानी ये है। पार्वती ने शिव से पूछा कि महर्षि पतंजलि द्वारा समाधि की स्थिति भी बता दी गई है, योग के विषय में बताया गया, लेकिन उस स्थिति को हम प्राप्त कैसे करें, राजयोग में स्थापित कैसे हो। तो भगवान शिव ने उनको ज्ञान दिया हठ योग का। शर्त यह थी कि हठ विद्या परम गोपनीय है, तो आपको केवल उन लोगों को देना है जो एलिजिबल है, हर किसी को नहीं दे सकते। उन्होंने ये मना नहीं किया कि किसी के दुख का निवारण नहीं करना, उन्होंने संपूर्ण विद्या की बात की। क्योंकि अगर हम पात्र नहीं होते और हमें कोई चीज मिल जाता है तो उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती। अगर कोई एमबीबीएस नहीं किया है और डायरेक्ट वो एमएस कर ले, सर्जन बन जाए, तो ये संभव ही नहीं है। सर्जन का कोर्स उसको पढ़ा देंगे तो वो हानिकारक होगा उसके लिए और समाज के लिए भी। तो इस कारण से शिव ने पहली कंडीशन यही रखी कि हठ विद्या परम गोपनीय है और इसकी गोपनीयता का आपको ध्यान रखना है। तो इसकी गोपनीयता का ध्यान रखने के लिए इस विद्या को फॉरवर्ड किया, या इस विद्या को दिया शिव ने पार्वती को समुद्र के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र में जब भगवान शिव ने हठ योग की विद्या पार्वती को दी, तो उस समय वहां पे एक मछली थी जो कि गर्भवती थी। तो उसके गर्भ में जो उसकी संतान थी उसने भी इस विद्या को सुना, और जब उसका जन्म हुआ तो मनुष्य रूप में हुआ, और मछली जैसी उसमें स्मेल थी, तो इसलिए उनका नाम पड़ा मत्स्येंद्र नाथ, मछलियों के देवता। तो पहले हठ योगी आए मनुष्य रूप में, जिनका नाम पड़ा मत्स्येंद्र नाथ। फिर मत्स्येंद्र नाथ अपनी साधना किए, हठ योग को और अच्छे से समझे, और फिर दुखों के निवारण के, लोगों के दुखों को निवारण करने के लिए वो यात्रा पे निकल गए। यात्रा पे निकलते कई लोगों से मिले, अपनी अपनी सबने समस्या बताई, उसका समाधान उन्होंने दिया। एक स्थान पर पहुंचकर एक महिला ने उनसे कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है, तो मैं क्या करूं, कैसे होगा संभव। तो उन्होंने एक भस्म दिया, कहा कि इसका सेवन करो, आपको संतान होगी। उनको दे दिया, वो महिला ली। उसको बहुत भरोसा नहीं था, इसलिए उसने ऐसे ही कहीं रख दिया। बहुत वर्षों बाद जब मत्स्येंद्र नाथ वापस लौटे तो उनकी इच्छा हुई कि उनकी संतान से मिला जाए कि अब कितनी बड़ी है, क्या कर रहा है, कैसे है, सब कुछ जानने की इच्छा थी। तो उस महिला के घर गए और कहे कि अपने पुत्र को बुलाओ। तो उन्होंने कहा हमारी तो कोई संतान नहीं है। फिर मत्स्येंद्र नाथ ने कहा हमने भस्म दिया था, उसका आपने प्रयोग नहीं किया क्या? कहीं नहीं, उसको तो हमने ऐसी गौशाला के पास रख दिया। कहे वो जगह दिखाओ मुझे।
तो उस जगह पे ले गई, गोबर का ढेर था, कहीं यहीं कहीं है। तो मत्स्येंद्र नाथ ने तेज आवाज लगाई, गोरक्षनाथ। तो उस गोबर के ढेर से एक बालक बाहर निकला जिसका नाम पड़ा गोरखनाथ। तो ये एक बड़े हठ योगी बने गोरखनाथ। फिर गोरखनाथ ने भी शिक्षा ग्रहण की मत्स्येंद्र नाथ जी से, और उन्होंने भी फिर हठ योग के प्रचार प्रसार में लग गए। फिर उनके बहुत सारे शिष्य हुए, उसमें से एक शिष्य थे स्वामी स्वात्माराम। स्वामी स्वात्माराम ने हठ विद्या जो पूरी बिखरी हुई थी, अलग अलग भाषाओं में थी, रीजनल लैंग्वेज में थी, जिस कारण से सब तक पहुंच नहीं पा रही थी, उसको संस्कृत में एक ग्रंथ के अंदर रखा, और जिस ग्रंथ का नाम पड़ा हठ प्रदीपिका। इस प्रकार से हठ योग के पहले ग्रंथ का निर्माण हुआ, जो कि संस्कृत भाषा में था। संस्कृत भाषा क्यों जरूरी थी? क्योंकि सर्वमान्य और सब जगह समझने योग्य थी उस समय। तो संस्कृत भाषा से सब ट्रांसलेट अनुवाद कर सकते थे। तो उन्होंने हठ प्रदीपिका का निर्माण किया। इस तरह से हठ योग का पहला ग्रंथ आया, जिसमें हठ योग की अलग अलग स्थितियों का वर्णन है, राजयोग की स्थिति को कैसे प्राप्त करें, आसनों के विषय में दिया है, प्राणायाम के विषय में दिया है, ध्यान के विषय में दिया है, षटकर्म के विषय में दिया। हठ योग का सिद्धांत है कि मन को हम सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते मन के माध्यम से। मन को नियंत्रित करना है तो माध्यम हमें शरीर बनाना पड़ेगा। इसलिए हठ योग शुरू होता है शरीर से। शरीर यानी आसन और षटकर्म से। इनके अभ्यास से हम शरीर की शुद्धि कर सकते हैं, अपने लिगामेंट्स की, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल हर तरह से शुद्धि कर सकते हैं। हम नॉलेज को एक्सेप्ट करने लायक होंगे। नाड़ियों की शुद्धि होगी, जिससे हम प्राणायाम का अभ्यास कर पाएंगे। जब प्राणायाम का अभ्यास हम कर ही नहीं पाएंगे, एलिजिबल ही नहीं है, तो उससे हमें बेनिफिट भी नहीं मिल पाएगा। तो प्राणायाम का बेनिफिट इसीलिए बहुत हद तक अब सीमित हो गया है, क्योंकि आसन का सही अभ्यास नहीं किया जा रहा। आसन का सही अभ्यास क्या है? आसन का सही अभ्यास बहुत ही सिंपल है। महर्षि पतंजलि ने बताया ना, स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि वो स्थिति जब सुखप्रद हो और स्थिर हो, वहां तक पहुंचने के लिए प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम, यानी प्रयत्न करो विश्राम करो, प्रयत्न करो विश्राम करो। तो इसमें हमें हठ योग में मिलता है कि किस आसन का अभ्यास किस प्रकार होना चाहिए। कोई भी आसन कठिन नहीं है और कोई भी आसन बहुत सरल भी नहीं है। भुजंग आसन का उदाहरण लें। भुजंग आसन को अगर हम बहुत डायनामिक वे में कर रहे हैं तो कुछ लाभ मिल सकता है, शरीर में लचीलापन आ सकता है। लेकिन अगर डीप में देखें, उसकी बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझें, तो क्या है, जब हम भुजंग आसन करते हैं तो आगे से पीछे की ओर जाते हैं, तो इससे क्या होता है, चेस्ट कैविटी कंप्रेस होती है, जिससे कि एडर्नल ग्लैंड हमारी सक्रिय होती है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होगा, जिससे कि नॉन एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन ग्लैंड से हमारे हार्मोन सिक्रेट होंगे, जिन्हें हैप्पी हार्मोन कहते हैं, सेरोटोनिन। तो उसके सिक्रेशन से क्या होगा, जो डिप्रेशन है या एंजाइटी की प्रॉब्लम है वो धीमे धीमे सही होगी। तो ये स्थिति कब आएगी, जब हम इसका सही अभ्यास करेंगे, प्रॉपर कायदे से, जैसे हठ योग में वर्णित है। वहीं हठ योग में प्राण के विषय में है, प्राण यानी पंच प्राण वायु जो है, उसके बाद 5 उपप्राण के विषय में है। और यहीं से ये रेफरेंस भी हमें समझ में आता है कि क्या वैज्ञानिक कारण रहा होगा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को मना किया जाता है पूजा पाठ करने से, खाना बनाने से, मंदिर जाने से। इसका प्रमाणिक जो हमें तथ्य मिलेगा वो हठ योग के आधार पर मिल पाएगा। ऐसे तो हम ढेर सारे बहाने बना सकते हैं कि उस समय कपड़े नहीं थे, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन सोचने की बात है, जिस काल में जहाज उड़ रहे हैं, पुष्पक विमान उड़ रहा है, लोग टेलीपैथी यूज कर रहे हैं, सोने के कपड़े पहन रहे हैं, क्या बेसिक चीजें नहीं बना पाते वैज्ञानिक? बना सकते थे, लेकिन इसके पीछे कुछ विशेष कारण है। उस विशेष कारण को हमें जानना होगा। तो वो हमारी प्राण पे निर्भर करता है, क्योंकि पीरियड्स जब होता है तो क्या होता है, यूटेरस की इंटरनल क्लिनजिंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर बॉडी का नीचे की तरफ होता है, यानी अपान वायु की आवश्यकता होती है कि अपान वायु अगर सामान्य स्थिति में रहेगी तो पीरियड्स प्रॉपर हो पाएंगे। लेकिन अगर हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, इन सब क्रियाओं में क्या होती है कि हमारी प्राण वायु बढ़ती है। प्राण वायु ऊर्ध्वगामी होती है, यानी ऊपर की तरफ जाने का है। तो जब हम प्राण प्रबल कर लेंगे और आवश्यकता अपान की है, तो पीरियड्स इम्बैलेंस होंगे, इरेगुलर पीरियड्स होंगे, पेनफुल पीरियड्स होंगे। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए ऐसा सजेस्ट किया गया कि ऐसे अभ्यास करो कि प्राण वायु अपनी सामान्य स्थिति में रहे और अपान प्रबल हो, ताकि पीरियड्स प्रॉपर हो सके। इसकी और डिटेल में व्याख्या हमें मिल जाती है हठ योग ग्रंथ में। वहीं हठ योग ग्रंथ में साधक और बाधक तत्व के विषय में बताया गया कि कौन से ऐसे चीजें हैं जो हमें हमारे टारगेट को अचीव करने से रोकती हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम अपना कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं।
तो 6 बाधक तत्व और 6 साधक तत्व बताए गए। इसके अलावा हठ योग में आहार के विषय में बताया गया, भोजन कैसा होना चाहिए, एक हठ योगी का भोजन कैसा होना चाहिए और एक सामान्य व्यक्ति का भोजन कैसा होना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। इन विषयों के विषय में हठ योग के अंतर्गत बताया गया है। उसके अलावा बताया गया कि किस प्रकार का भोजन हमारे लिए हितकारी है, यानी भोजन की भी संपूर्ण जानकारी हमें हठ योग ग्रंथ में मिलती है। फिर सांस से क्या क्या हो सकता है, सांस का क्या विज्ञान है। केवल सांस इतने तक सीमित नहीं कि हम लेके छोड़ दिए, हमारी सांस ही निर्भर करती है हमारी भावनाओं के ऊपर, या हमारे भाव निर्भर करते हैं हमारी सांस पर। हमारी सांस जैसी चलेगी, भावनाएं भी वैसी होंगी। हमने कई बार महसूस भी किया है कि जब गुस्सा होता है तो सांस तेज चलती है, जब प्रसन्न होते हैं तो सांस का आभास भी नहीं होता। इसी प्रकार से जैसे इमोशंस के साथ सांस का पैटर्न चेंज होता है, तो सांस के पैटर्न को सही करके हम इमोशन को नियंत्रित कर सकते हैं। यह ज्ञान भी हठ योग में मिलता है। तो इन सब तथ्यों के आधार पर भी समझे तो हठ योग का बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि कठिन से कठिन आसन करना, शरीर को मरोड़ना, जिद करके बैठना, बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं है। हठ योग समझने के लिए हठ योग ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, किसी सही व्यक्ति से संपर्क करना पड़ेगा ताकि हम उसका भाव समझ सकें, क्योंकि हठ योग के अंतर्गत भी कई ऐसी बातें लिखी हैं जिसका हम विरोध कर देंगे अज्ञानता में अपने। कई सारे ऐसे तथ्य हैं, इसीलिए हमें आवश्यक है कि एक सही पुस्तक उठाएं, सही पब्लिकेशन की, और उसके बाद उसकी जो नॉलेज भी है वो अपने से पढ़ के ना समझें, किसी शिक्षक या गुरु के सानिध्य में जाएं। और हठ योग देखेंगे एक चमत्कारिक ग्रंथ है या चमत्कारिक पद्धति है जिसके माध्यम से हम समाधि की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो आज से इतना समझना है कि हठ योग सीमित नहीं है आसन तक। हठ योग हमारी पूरी की पूरी जीवन शैली है। सुबह हम सो के उठते हैं, रात के सोने तक का, रात में कैसे सो रहे हैं, ये सब चीज, जन्म से मृत्यु तक सब कुछ हठ योग के अंतर्गत है। और हठ योग ग्रंथ में आपको ये सारे राज खुल जाएंगे। हठ योग ग्रंथ में ही आपको मिल जाता है कि छोटी छोटी समस्याओं का कैसे हम अपनी सांस में परिवर्तन करके निवारण कर सकते हैं। सिर दर्द हुआ, स्वर बदले, सिर दर्द सही हो गया। ज्वर हुआ, बुखार हुआ, स्वर बदले, अपना बुखार सही हो गया। ये तो छोटी छोटी चीज है। हठ योग ग्रंथ में और भी कई राज छुपे हैं जिनके विषय में हम आगे की वीडियोस में भी चर्चा करेंगे। तो हठ योग को या योग को या अन्य शास्त्रों को बहुत बेहतर ढंग से समझना हो सरलता के साथ, तो सब्सक्राइब करें योग शास्त्री। नमस्कार।